हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे टफ्ट लैंड। कहानी की शुरुआत में हम रीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो काफ़ी दुखी थी। उसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं थे और वो अपनी जॉब को लेकर काफ़ी परेशान रहती थी। कुछ दिन पहले रीना को जॉब से निकाल दिया गया था और यही वजह थी कि रीना के पास अब कोई जॉब नहीं थी। रीना कई जगह पर जॉब के लिए अप्लाई करती है लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती। तभी वहाँ पर रीना को एक लेटर मिलता है जो कि एक जॉब का ज्वाइनिंग लेटर था, लेकिन वो काम काफी ज्यादा अजीब था जहाँ पर उसे शहर से दूर जाकर गांव में एक मेड की नौकरी करनी थी। रीना को शहर से दूर जाकर गांव में मेड की नौकरी नहीं करनी थी, लेकिन उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए रीना राजी हो जाती है। अगले दिन रीना एक बस में बैठकर शहर से दूर गाँव के लिए निकल पड़ती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस बस में रीना के अलावा एक भी यात्री नहीं था। रीना पहली बार उस रूट और उस बस से यात्रा कर रही थी, इसलिए वो इतना ध्यान नहीं देती और एक लंबे सफर के बाद आखिर बस अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। रीना जब बस से उतरती है तब वो देखती है कि बस ड्राइवर एक आदमी से बात कर रहा था। वो आदमी रीना को देख के खुश हो जाता है और वो रीना से कहता है कि मैं उसी गांव का आदमी हूँ जिस गांव में तुम जॉब करने के लिए जा रही हो। वो रीना को बताता है कि मेरी ही फैमिली ने तुम्हें काम पर रखा है और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये सुनकर रीना बहुत खुश होती है और वो जंगल के रास्ते गांव के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में रीना पैरेट से पूछती है कि आखिर तुम शहर से दूर जंगल के बीचों बीच क्यों रहते हो, जिसमें पैरेट उसे कहता है कि हम लोग खेती और शिकार करके अपना जीवन जीते हैं, इसीलिए हम पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं और हमें शहर जाने की बार बार जरूरत नहीं है। वो दोनों बातें करते करते गाँव पहुँच जाते हैं। गाँव बहुत ही छोटा था और वहाँ पूरी तरीके से शांति थी। गाँव में जितनी भी महिला होती है वो रीना के गले लगकर उसका स्वागत करती है और वहाँ पर पायरेट की छोटी बहन मारिया रीना को अपना कमरा दिखाती है। गांव में आकर रीना काफी खुश थी क्योंकि गांव की महिला उसके साथ ज्यादा ही फ्रेंडली थी। कुछ देर बाद जब रीना खाना खाने के लिए पायरेट की फैमिली के साथ जाती है, वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि पायरेट की फैमिली खाना खाने से पहले प्रेयर कर रही थी, क्योंकि उसकी फैमिली काफी ज्यादा धार्मिक थी। खाना खाने के बाद पायरेट की छोटी बहन रीना को उसका काम समझाती है और साथ ही वो रीना को पूरा गाँव भी दिखाती है और जल्दी रीना और मारिया काफी अच्छी दोस्त बन जाती है। रीना शहर के शोर शराबे से दूर गांव में आकर बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। शाम में जब रीना अपने दांत को ब्रश कर रही थी तब उसे सामने वाले घर में किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज आती है। रीना ये आवाज को सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो सोचती है कि शायद ये उसका कोई वहम होगा। अगली सुबह रीना जब तालाब में नहा रही होती है तब किनारे पे दो लड़के उसे घूर रहे होते हैं। रीना वो दो लड़कों को देखकर काफी डर जाती है, लेकिन वो दो लड़के उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बस उसे घूर रहे होते हैं। फिर वो लड़के थोड़ी देर बाद वहां से चले जाते हैं। फिर रीना मारिया के साथ अपने काम पर लग जाती है। काम करने के दौरान रीना मारिया को वो दोनों लड़कों के बारे में बताने की कोशिश करती है जो उसे घूर रहे थे। मारिया रीना से कहती है कि वो दो लड़के पायरेट के दोस्त है जो यहाँ आकर उसका काम में हाथ बटाते हैं। काम खत्म करने के बाद वो लड़के वहाँ से जा रहे थे, लेकिन जाते वक्त वो रीना को अजीब तरीके से घूर रहे थे। अगले सीन में हम रीना को पैरेट के घर पर दूसरी औरतों के साथ काम करते हुए देखते हैं। काम करते वक्त एक लेडी रीना से पूछती है, क्या तुम इस गांव के किसी लड़के से शादी कर हमेशा इस गांव में रहना चाहती हो? इस पर रीना हंसकर कहती है कि नहीं, मैं इस गाँव में हमेशा के लिए नहीं रह सकती। तभी वहाँ पर पैरेट आ जाता है और वो रीना से कहता है कि नहीं, हम तुम्हें इस गाँव से अब नहीं जाने देंगे। पैरेट की बात सुनकर रीना गुस्सा होकर घर से बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं गांव वाले हमेशा के लिए उसे इस गांव में ही कैद ना कर दे। अब मारिया रीना को मनाने के लिए घर से बाहर आती है और उसे समझाती है कि पैरेट तो मजाक कर रहा था, लेकिन रीना इस टाइम बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो मारिया की बातों पर ध्यान नहीं देती। अब घर की सारी महिलाएं भी घर से बाहर आकर रीना को सॉरी कहती है, लेकिन रीना अभी भी बहुत गुस्से में थी। अभी पायरेट के घर के बाहर बने हुए केबिन में से वापस से वो डरावनी आवाज आना शुरू हो जाती है, जिसे सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और अगले ही पल उस केबिन का दरवाजा खुलता है।
और उस केबिन में से एक अजीब सा दिखने वाला आदमी निकलता है। रीना उस आदमी को देखकर पूरी तरीके से डर जाती है क्योंकि वो आदमी काफी ज्यादा डरावना था और अब वो डरावना आदमी रीना पर हमला करके उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। रीना अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर मौजूद लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो डरावना आदमी काफी ज्यादा पावरफुल था जो अपने रास्ते में आने वाले लोगों को बहुत ही बुरी मौत मारता है। अब इससे पहले कि वो डरावना आदमी रीना के साथ इंटीमेट होता, वहाँ पर वही दो आदमी आ जाते हैं जो नहाते वक्त रीना को घूर रहे थे। वो दोनों आकर रीना को उस डरावने आदमी से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डरावना आदमी काफी ज्यादा पावरफुल था जो आसानी से वो दोनों आदमी के काबू में नहीं आ रहा था। अब उस डरावने आदमी का ध्यान भटकाने के लिए मारिया अपने सारे कपड़े निकालकर उस डरावने आदमी को अपने पास आने के लिए कहती है। इसीलिए वो डरावना आदमी उन सब कुछ छोड़ के मारिया की तरफ दौड़ता है और मारिया अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगती है और तभी वो डरावना आदमी वहाँ से चला जाता है। उस डरावने आदमी के जाने के बाद गांव की सारी महिलाएं रीना को बताती है कि उस डरावने आदमी का नाम जैक्सन है और वो बचपन से ही ऐसा ही था और लड़कियों को देखकर बहुत जल्द उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था। इसीलिए उससे गांव की महिलाओं को बचाने के लिए जैक्सन को केबिन में बंद करके रखा गया, लेकिन आज उसने खुद को आजाद कर लिया और बाहर आ गया। रीना अब समझ गई थी ये गांव जितना ही छोटा और प्यारा दिखता है असल में उतना ही गांव डरावना है। इसलिए रीना अब जल्द से जल्द इस गांव से वापस जाना चाहती थी। पायरेट रीना को बताता है कि वो आज गांव नहीं जा सकती है क्योंकि गांव जाने की बस कल शाम को आएगी। रीना ये सुनकर बहुत दुखी और परेशान होती है क्योंकि गांव में आज रुकने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगले दिन हम रीना को तालाब के किनारे बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर मरिया भी आ जाती है। मरिया रीना को बताती है कि वो बाल बाल आज जैक्सन से बच गई। वो बताती है कि इससे पहले कि जैक्सन उससे जबरदस्ती करता गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसे वापस कैबिन में बंद कर दिया। बातों ही बातों में मारिया रीना से कहती है कि तुम जैक के साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। जैक दरअसल वही आदमी है जो उसे घूर रहा था। वो ये भी बोलती है कि तुम्हें जैक्सन से बचाने के लिए जैक ने जैक्सन पर हमला भी किया था और वो तुम्हें काफी पसंद भी करता है। मारिया की बात सुनकर रीना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि रीना ये नहीं चाहती थी कि कोई उसे हमेशा के लिए गांव में रहने के लिए कहे। रास्ते में रीना को जैक और डेविड दिखते हैं। जैक और डेविड वही लोग हैं जो रीना को नदी किनारे घूर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। रीना मारिया से कहती है कि ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। तब मारिया रीना से कहती है कि हमारे गांव में हम किसी से भी प्यार कर सकते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का। ये बात सुनकर रीना समझ जाती है कि इस गांव के सारे लोग साइको हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। तभी मारिया रीना को असलियत बताती है कि गांव वालों ने मिलकर प्लान बनाया और तुम्हें यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम इस गांव के लड़के से शादी करके उसके बच्चे को जन्म दे सको। दरअसल गांव वाले खुद को बाकी दुनिया से अलग रखते थे और अपने बच्चों को जन्म देने के लिए शहर की मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर गांव में ले आते हैं और इसके बाद वो लड़कियां कभी भी शहर वापस नहीं जा पाती। रीना को शहर से गांव में लाने के लिए ही गांव वालों ने एक बस को भेजा था और यही वजह थी जब रीना शहर से गांव आ रही थी उस बस में रीना के अलावा कोई और नहीं था क्योंकि वो बस स्पेशली रीना के लिए गांव से शहर भेजी गई थी। मारिया की बातें सुनकर रीना पूरी तरीके से डर चुकी थी और अब उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। रीना देखती है कि वो बस ड्राइवर गांव का ही आदमी है और अभी धीरे धीरे सारे गांव वाले रीना की तरफ बढ़ रहे थे। पायरेट रीना के पास आके कहता है कि हमने तुम्हें गांव में अपने बच्चों को पैदा करने के लिए लाया है और तुम्हें जैक से शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर रीना बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि गांव वालों ने चारों ओर से उसे घेर रखा है और वो उसे जैक के साथ शादी करने के लिए कह रहे हैं। रीना जैक से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो जान गई थी कि जैक भी गाँव के सारे लोगों की तरह साइको है। इसीलिए वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। रीना जंगल में किसी भी तरीके से बिना रुके भागती रहती है क्योंकि वो किसी भी हालत में हाईवे तक पहुँचना चाहती थी और वहीं जैक अपने गांव वालों के साथ चारों तरफ रीना को जंगल में ढूंढ रहा था क्योंकि वो रीना के साथ शादी करना चाहता था।
उसके बाद हम रीना को देखते हैं कि वो जंगल में भाग रही होती है। तभी रीना को पीछे से कोई अटैक करता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब जब रीना होश में आती है तब वो देखती है कि उसके सामने एक औरत आग जलाकर बैठी हुई होती है। रीना उस औरत को देखकर पूरी तरीके से हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरे ऊपर हमला क्यों किया। तब वो औरत बताती है कि मुझे लगा तुम कोई आदमी हो और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो, इसलिए मैंने खुद को बचाने के लिए तुम्हारे ऊपर हमला किया। लेकिन जब मैंने तुम्हारी बॉडी को टच किया तो मुझे लगा कि तुम कोई औरत हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी झोपड़ी में ले आई। और अब रीना जंगल में उन गांव वालों की आवाज़ सुनती है। तब उस औरत को अपनी पूरी कहानी सुनाकर उस औरत से मदद मांगती है। वो औरत रीना को बताती है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन इन गांव वालों से बचकर तुम शहर नहीं जा पाओगी, क्योंकि ये जंगल काफी बड़ा है और अब हम दोनों इस जंगल के बीचों बीच हैं। अब जैक अपने दोस्त के साथ रीना को ढूंढते हुए उस औरत की झोपड़ी के पास आ जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे रीना नहीं मिलती, क्योंकि उस औरत ने रीना को अपनी झोपड़ी के अंदर छुपा लिया था। वो औरत जैक से झूठ बोलती है कि उसके पास कोई भी लड़की नहीं आई है, इसलिए जैक वापस चला जाता है। उस जैक के जाने के बाद वो औरत रीना को अपनी कहानी सुनाती है कि उस औरत को भी गांव वालों ने अपने जाल में फंसाकर गांव में बुलाया था ताकि वो गांव वालों के बच्चे को जन्म दे सके। लेकिन उस औरत ने गांव वालों से बचने के लिए अपनी आंखें फोड़ ली, क्योंकि गांव वाले ये कभी नहीं चाहते कि एक अपाहिज औरत उनके बच्चों को जन्म दे। वो औरत रीना को उन गांव वालों से बचने के लिए अपनी जुबान काटने की सलाह देती है। रीना को उन गांव वालों से बचने के लिए इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए रीना ये करने के लिए राजी हो जाती है और वो अपनी जुबान काटकर जंगल में उस लेडी के साथ रहना शुरू कर देती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।